माँ, इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है और ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा मार रहे हैं। ये कॉल सिबली ने अपनी माँ नाहिद अख्तर को किया था। जब तक कि नाहिद अख्तर मतलब कि सिबली की माँ कुछ समझ पाती या अपने बच्चे से कुछ पूछ पाती, तब तक ये कॉल कट चुका था। वो तेजी से अपने परिवार के पास गई और उन्हें बताया कि उनका बच्चा किडनैप हो चुका है। ये सुनते ही घर वाले डर से सहम गए। तभी नाहिद अख्तर के मोबाइल पर वापस सिबली का कॉल आता है, लेकिन इस बार कॉल पर सिबली नहीं, सिबली का किडनैपर होता है। और ये वही आदमी है जिसके कारण अब एक हंसता खेलता परिवार गुजरने वाला है। तो क्या कहानी है सिबली सादिक हृदय की? क्या हुआ था उसके साथ जो हुआ वो जानकर आपकी नींद उड़ जाएगी। देखिए, मर्डर पूरी दुनिया के हर देश में होते हैं, लेकिन ये मर्डर केस कुछ ऐसा था जिसके कारण पूरी दुनिया में इस केस की गूंज उठी थी। तो चलिए जानते हैं सिबली की ये दर्दनाक कहानी। सिबली बांग्लादेश के बंदरबंग डिस्ट्रिक्ट के चित्तौड़गंज डिवीजन में रहने वाला एक 20 साल का ईमानदार और हंसमुख लड़का था। ये अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना चाहता था। इसके अपने खुद के बहुत सारे सपने थे जिन्हें ये एक ही करके पूरा करना चाहता था। जिन सपनों को पूरा करने के लिए ये पढ़ाई के साथ काम भी किया करता था, वो भी छोटी उम्र से, ताकि ये अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर सके और जो पैसा कमा रहा है उससे वो अपनी पढ़ाई का खर्चा भी निकाल सके, ताकि इसके घर वालों पर इसकी पढ़ाई का कोई प्रेशर ना आए। सिबली के माता पिता को अपने बच्चे पे बहुत ज्यादा गर्व। सिबली का अपना पूरा ध्यान सिर्फ दो कामों पर था, एक तो पढ़ाई और एक काम। काम करता और काम से जो भी टाइम मिलता उसे वो सिर्फ पढ़ाई करता। सिबली कदलपुर की एक पोएट्री फार्म में काम करता था, क्योंकि सिबली पढ़ा लिखा और एक ईमानदार इंसान था, जिसके कारण पोएट्री फार्म के जो मालिक थे उन्होंने सिबली को वहाँ का मैनेजर बना रखा था। सिबली जहाँ पर काम करता था वहाँ 5-6 लोग और भी काम किया करते थे। सभी का पोएट्री फार्म में एक साथ रहना तो एक दोस्ती बन जाती सभी के बीच में। लेकिन बाकी जो सारे लोग हैं वो सिबली की इस दोस्ती का नाजायज फायदा उठाते हैं। वे लोग काम करने में लापरवाही करने लगते हैं, काम करने में आलस करने लगते हैं, क्योंकि अब मैनेजर उनका दोस्त है तो उन्हें बोलेगा कौन। तो इसलिए वो सिबली की इस दोस्ती का नाजायज फायदा उठाते हैं। और जब भी सिबली इनको काम के बारे में कुछ बोलता तो इन सभी को सिबली पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता कि भाई तू हमसे छोटा है एज में भी। तो सीन कुछ ऐसा है कि सिबली इकलौता यहाँ पर एक ऐसा आदमी था जो 20 साल की एज का था, मतलब कि और ऑलमोस्ट सभी के सामने बच्चा ही था, और बाकी सब सिबली से कहीं ज्यादा बड़े थे। कि भाई तू एज में हमसे छोटा है, तू हमें कैसे बोल सकता है। उन सभी का यही बिहेवियर रहता सिबली के प्रति। इसीलिए सभी सिबली से जलते थे कि भाई एक छोटा आदमी हम पर कैसे हुक्म चला रहा है। और वे सभी सिबली की बातों को टालते और काम में आलस करते थे, जिससे सिबली को गुस्सा आता। सिबली का छोटा होना और बाकी सबका बड़े होना, सिबली का इन सभी पे हुक्म चलाना, क्योंकि वो मैनेजर है, उसे देखना होता है कि काम कैसे करना है। तो बाकी सबको ये चीज़ें रास नहीं आ रही थी, जिसके कारण सिबली और इन सभी के बीच छोटी बड़ी कहासुनी होती रहती थी। लेकिन एक बार इस कहासुनी ने लड़ाई का रूप ले लिया। तब सभी के सभी सिबली के ऊपर चढ़ गए और ये सारी बात सिबली ने अपने मालिक, पोएट्री फार्म के मालिक को बता दी, और मालिक ने इन सभी के बीच में सुलह करवा दी। मालिक के समझाने के बाद सिबली ये लड़ाई झगड़ा और पुरानी जो भी बातें थी वो सब कुछ भूल गया था और वो ईमानदारी से वापस अपने काम पे लग गया। लेकिन जो बाकी सब थे उनके मन में था कि भाई कुछ हुआ है इनके साथ, तो अब इन सभी को सिबली से बदला लेना है। इनके मन में जलन इस कदर आ गई थी कि ये देख नहीं पा रहे थे कि ये काम में गलत है, वहीं पर सिबली ने टोकरा है। लेकिन इन सभी को अब सिबली से बदला लेना था, क्योंकि अब मालिक के सामने भी इनकी बेइज्जती हो चुकी थी। कई दिनों तक इन सभी ने बहुत कुछ सोचा कि सिबली को सबक सिखाए तो सिखाए कैसे, और ये सभी एक परफेक्ट मौके का इंतजार भी कर रहे थे। तो इन्होंने सोचा क्यों ना ये सिबली को किडनैप कर लें और इसके परिवार से कुछ फिरौती की रकम ले लें, जिससे इनका भी भला हो जाएगा और इनका जो बदला है वो भी पूरा हो जाएगा। और इनको ये मौका लड़ाई के 2 महीने बाद 28 अगस्त 2023 को मिला, जब सिबली फार्म के अंदर अकेला था। तो ये सभी छुपके से आए और इन सभी ने मिलकर सिबली को किडनैप कर लिया। और जिन्होंने सिबली को किडनैप किया उन सभी के नाम हैं उमोंगचिंग वर्मा, शुचिंग वर्मा, अक्थुईमंग वर्मा, क्याथावाई वर्मा। सॉरी अगर मैं इन सभी का नाम गलत ले रहा हूँ तो। और इनके अलावा 2 लोग और थे जिनका नाम बाहर नहीं आया है। उमोंगचिंग वर्मा इस पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड था। इन सभी ने मिलकर सिबली को पहले किडनैप किया और एक सुनसान जगह पर लेकर चले गए। लेकिन इनको नहीं पता था कि सिबली के पास एक फ़ोन है जो उसने पहले ही छुपा दिया था, और ज़रूरत पड़ने पर सिबली उससे किसी को मदद के लिए फ़ोन कर सकता है। इन सभी ने सिबली को बहुत बुरी तरीके से पीटा, इतना पीटा कि सिबली अधमरा हो गया। और उसी अधमरी हालत में जैसे तैसे 12-13 घंटों के बाद
सिबली ने अपनी माँ को कॉल लगाया। माँ, इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है और ये लोग मुझे बहुत ज्यादा मार रहे हैं। सभी परिवार वाले सिबली को पहले से ही ढूंढ रहे थे। जैसे ही सिबली का कॉल आया पूरा परिवार हिल गया। माँ और बेटा जब तक कुछ और बात कर पाते तब तक सिबली का कॉल कट चुका था। पूरा परिवार ये सोचकर दुख में था कि उनका बच्चा किडनैप हो चुका है। तभी सिबली के मोबाइल से वापस कॉल आता है। माँ तेजी से अपने मोबाइल की तरफ जाती है क्योंकि उन्हें लगा कि सिबली का कॉल हो सकता है, लेकिन ये कॉल सिबली का नहीं, उस किडनैपर का था। हमने तुम्हारे बेटे शिवली का किडनैप कर लिया है। अगर तुम लोग उसे जिंदा देखना चाहते हो तो जल्द से जल्द 15 लाख का इंतजाम करो और पुलिस को बताने की सोचना भी मत, क्योंकि पुलिस तो हमें पकड़ने से रही, लेकिन तुम अपना बच्चा जरूर खो दोगे। सिबली के परिवार ने जब सुना कि उनका बच्चा किडनैप हो चुका है और सामने वाले फिरौती की मांग कर रहे हैं तो उनके घर में मातम छा गया, क्योंकि सिबली का परिवार पहले से बहुत ज़्यादा गरीब था। वो इतने सारे पैसे एक साथ जमा नहीं कर सकते थे। फिर भी बात जब बच्चे की थी तो पूरे परिवार ने जहाँ तहाँ से मतलब कहीं से भी पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो जिसे भी जानते थे उनसे पैसा मांगना शुरू कर दिया कि उनके बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ है, कोई दुर्घटना हुई है तो उनको पैसे की अर्जेंट जरूरत है। वो डायरेक्टली किसी को बता नहीं पाए कि उनका बच्चा किडनैप हो गया, तो इनका परिवार पैसे इकट्ठे करने में जुट गया। 3 दिन बाद किडनैपर्स ने वापस सिबली के परिवार को फोन किया और फिरौती की बात कही। तब सिबली के पिता ने अपनी गरीबी के बारे में बताया कि वो इतना सारा पैसा एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि किडनैपर सिबली के साथ काम करते थे। उन्हें पता था कि सिबली का परिवार बहुत ज़्यादा गरीब है, तो वो भी पैसों को कम करने के लिए मान गए। हमारे बच्चे को कुछ मत करना, हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। एक साथ 15 लाख हम लोग कहाँ से लाएंगे? तो ठीक है, 15 की जगह तुम लोग 2 लाख दे देना और अपने बच्चे को यहाँ से लेके चले जाना। इसी बीच अगले दिन 1 सितंबर को किडनैपर का कॉल आता है और वो बोलता है कि जल्द से जल्द पैसा जमा करो, हमें जल्द से जल्द पैसा चाहिए वरना हम तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। ये बात 1 सितंबर की है। तब किडनैपर्स ने कहा कि तुम्हारा बच्चा अभी भी जिंदा है, अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो हम उसे मार देंगे और पुलिस को इन सभी में लाने की कोशिश भी मत करना। लेकिन किडनैपर्स ने यहाँ पर भी सिबली की बात उनके परिवार से बिल्कुल भी नहीं करी। उन्होंने बस बोला कि हाँ, तुम्हारा बच्चा हमारे पास है और तुम बस पैसे दे दो। सिबली के परिवार ने जैसे तैसे करके अपने रिश्तेदारों से, लोगों से हाथ जोड़ जोड़ कर पैसे इकट्ठे कर लिए। उनके पास पूरे 2 लाख टका हो चुके थे। अब बस इंतजार था किडनैपर्स का कॉल का। 4 सितंबर को किडनैपर्स ने सिबली के पिता को कॉल किया और बंदरबान डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पर बुलाया, क्योंकि वो जगह एकदम सुनसान रहती थी तो आसानी से किडनैपर्स सिबली के पिता से पैसे ले लेंगे। डरा सहमा सिबली का पिता उस जगह पर पहुंच गया और उनके पास थे पूरे 2 लाख टका। और उन्होंने जैसे ही किडनैपर्स को देखा तो उन्होंने वो पैसे उन्हें दे दिए और फिर उन्होंने पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है। तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा बेटा तुमसे पहले तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तो इसी खुशी में सिबली के पिता दौड़े दौड़े अपने घर चले गए कि अब इतने दिनों बाद वो अपने बच्चे से मिल पाएंगे। जल्दी जल्दी सिबली के पिता अपने घर पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचकर भी निराशा ही मिली, क्योंकि सिबली का कोई अता पता नहीं था। सिबली अभी तक घर नहीं आया था। तो परिवार ने सोचा कुछ देर और इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कहीं वो सिबली के साथ कुछ गलत ना कर दे, इसलिए अब तक वो पुलिस के पास नहीं गए। ऐसे इंतजार करते करते पूरे 3 दिन बीत गए। 4 सितंबर से 7 सितंबर आ चुकी थी और परिवार ने सोचा अब कोई चारा नहीं है, तो उन्हें पुलिस के पास जाना ही होगा। 7 सितंबर को सिबली का परिवार पुलिस थाने पहुंचता है और वहां पर वो अपने बेटे की किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। लेकिन इनके मन में अब भी यही था कि अगर किडनैपर्स को पता चल गया कि सिबली के परिवार वाले पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं तो वो सिबली को मार देंगे। लेकिन आज सिबली की किडनैपिंग को 11 दिन हो चुके थे और वो परिवार है, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी कि 11 दिन से उनका बच्चा अनजान लोगों के साथ है। फिर भी डरते डरते उन्होंने पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया। पुलिस स्टेशन में सिबली की मां ने बताया कि सिबली एक अच्छा और ईमानदार इंसान था। वो बहुत ज़्यादा हंसमुख था, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। 2-2.5 महीने पहले उसकी कुछ लोगों के साथ लड़ाई हुई थी जहाँ पर वो काम करता है, पोएट्री फार्म के अंदर। तो पुलिस ने इसी झगड़े को आधार मानते हुए अपनी जांच आगे शुरू की। पुलिस ने सभी को पकड़ा और उनसे पूछताछ शुरू की। पहले तो ये लोग पुलिस को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, जिनसे पुलिस को इनके ऊपर शक होता जा रहा था। फिर पुलिस ने सख्ती के साथ इनसे पूछना शुरू किया कि भाई आखिरकार हुआ क्या है। तब इन्होंने सच्चाई बताई। तब इन्होंने जो सच्चाई बताई उसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा कि कोई साथ में काम करने वाला इंसान, कोई ऐसा कैसे कर सकता है किसी इंसान के साथ।
ये लोग 2 महीने पहले हुई लड़ाई को बिल्कुल भी भूल नहीं पाए थे। इन लोगों को हजम ही नहीं हो रहा था कि सिबली इनसे छोटा होकर भी इनके ऊपर हुक्म चलाता है। तो ये सब सिबली को सबक सिखाने के लिए प्लानिंग करने लगे। 28 तारीख को इन्होंने सिबली को कॉल किया और 28 तारीख को इन्होंने सिबली को बहुत बुरी तरीके से पीटा, इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया। और उसी 28 तारीख को इन्होंने सिबली के घर पर कॉल किया और फिरौती के लिए पैसों की मांग की, पूरे 15 लाख टका। फिर इन्होंने 31 तारीख को कॉल किया, क्योंकि ये जानते थे कि 15 लाख टका सिबली का परिवार अरेंज नहीं कर पाएगा, तो इन्होंने 15 लाख को घटाकर 2 लाख टका कर दिया। 1 तारीख को किडनैपर्स ने सिबली के परिवार को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि सिबली अभी तक जिंदा है, इसलिए जल्द से जल्द तुम पैसे इकट्ठा करो और पुलिस को इन सब में लाने की कोशिश भी मत करना, वरना हम तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। 4 तारीख को किडनैपर्स ने सिबली के पिता से 2 लाख टका रुपये लिए और बोला कि सिबली तुम्हारे घर आ जाएगा, इसलिए तुम अपने घर जाओ। जिसमें से 1.5 लाख टका मोंगचिंग वर्मा ने अकेले ले लिए और बाकी के 50,000 सभी को दे दिए। 7 तारीख को सिबली का परिवार पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर किडनैपिंग का केस दर्ज करवाता है और फिर एक एक करके सभी अपराधी पकड़े जाते हैं, जिनमें से 4 के नाम तो मैंने बता दिए हैं और 2 के नाम अभी भी गोपनीय हैं। अभी तक का सबसे बड़ा सवाल यही था कि सिबली कहाँ है। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से इन सभी ने 28 तारीख को सिबली को किडनैप किया और उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा और 29 तारीख को सिबली को मार दिया। जी हाँ, मार दिया। सिबली को मारने के बाद भी सभी सिबली के घर पर कॉल करते रहे ताकि सिबली के घर से पैसा भी मिल सके। एक तो इन सभी ने उनके बच्चे को मार दिया और फिर ये पैसा भी मांग रहे हैं। ये लोग जब भी सिबली के घर पर कॉल करते थे और बोलते थे कि सिबली जिंदा है, तो ये सभी झूठ बोलते थे, क्योंकि इनके मन में डर था कि सिबली अगर छूट गया तो ये पुलिस को सब कुछ बता देगा। इसलिए इन्होंने उसी दिन मतलब 28 और 29 तारीख को सिबली को मार दिया। और जब पुलिस ने पूछा कि भाई सिबली की बॉडी का, क्योंकि तुम लोगों ने उसे मार दिया तो बॉडी कहीं तो छुपाई होगी, तो इन्होंने कहा कि हाँ, पीछे की एक सुनसान पहाड़ी है, वहाँ पर उन्होंने सिबली की बॉडी को फेंक दिया है। 11 सितंबर को पुलिस मोंगचिंग वर्मा को लेकर उसी पहाड़ी की तरफ जाती है जहाँ पे इन्होंने सिबली की बॉडी को फेंका था। जैसे ही पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि उनके सामने सिर्फ एक कंकाल है। फिर पुलिस मोंगचिंग वर्मा से पूछती है कि भाई ये सिर्फ कंकाल है, शरीर का। तब मोंगचिंग वर्मा ने जो बोला, सीरियसली वो सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा कि इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। साहब, हमने सिबली को मार दिया और उसका मांस पकाकर खा गए। सीरियसली वो एक इंसान को खा गए पकाकर। इंसानियत ही भूल गए ये लोग अपनी। फिर पुलिस ने सिबली के कंकाल को अपने कब्जे में लिया और वो लोग पुलिस स्टेशन की ओर जाने लगे। लेकिन तब तक ये बात पूरे एरिया में फैल चुकी थी कि कुछ लोगों ने एक इंसान को मार दिया, मतलब कि एक बच्चे को मार दिया और उसका मांस खा गया। सैकड़ों की भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों को रोक दिया, रास्ते में पेड़ काट काट के रख दिए। पुलिस जाएगी तो जाएगी कैसे। फिर सैकड़ों की भीड़ पुलिस की गाड़ियों पे टूट पड़ी। उन्होंने उस आरोपी को निकाला, मोंगचिंग वर्मा को निकाला और वहीं पीट पीट के मार दिया। सीरियसली सभी लोगों ने वहीं पर उसकी सजा तय कर दी कि अब इस बंदे को मारना है तो मारना है, और मार दिया। आपको क्या लगता है, लोगों का मोंगचिंग वर्मा को मारना सही था या गलत? क्योंकि मुझे तो लगता है कि एकदम सही डिसीजन था, क्योंकि कानून और अदालत कब उसे सजा देंगे और जनता ने हाथों हाथ उसकी सजा का निपटारा ही कर दिया। लेकिन इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिसमें से एक चीज़ ये है कि हमें दोस्त सोच समझकर बनाने चाहिए। और कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो आपका जो सीरियस हो सकता है, तो अपने परिवार को कम से कम इसके बारे में बताएं कि आपका कहीं झगड़ा हुआ है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आपकी हेल्प कर सकें। एक बात और है, और हो सकता है कि आप बोलो कि भाई ये बात गलत है, पर मेरे हिसाब से जैसे ही सिबली की किडनैपिंग की न्यूज़ इनके घर वालों को पता चली, मतलब जब सिबली ने कॉल किया था, तब ये सिबली का परिवार अगर पुलिस के पास चला जाता तो पुलिस मोबाइल की लोकेशन पता करके सिबली को बचा सकती थी, क्योंकि इन लोगों ने सिबली को 29 तारीख को मारा था। और 28 तारीख को ही अगर सिबली का परिवार पुलिस के पास चला जाता तो शायद सिबली जिंदा होता, क्योंकि किडनैपिंग पे हम सामने वाले पे भरोसा नहीं कर सकते कि सामने वाला क्या करेगा। पैसा देने के बाद भी इन्होंने सिबली को मार ही दिया, इसलिए मेरे हिसाब से पुलिस को बताना ही बेस्ट ऑप्शन था। वैसे ये इकलौता केस नहीं है, दुनिया में कई सारी घटनाएं होती हैं जो लोगों को शॉक्ड कर देती है कि भाई ये चीज़ कैसे हो सकती है। लेकिन इस चैनल पर हम ऐसे ही वीडियोस के बारे में बात करते हैं जो आपका दिमाग हिला दे। तो अगर आपको ऐसा ही शॉकिंग कंटेंट देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने मेरा ये वीडियो अगर पूरा देखा है तो आपको मेरा ये शॉकिंग वीडियो भी बहुत पसंद आएगा, जिसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ें सर्च की हैं गूगल के ऊपर जो मुझे सर्च नहीं करनी चाहिए थी, जिन्हें देख के आप भी शॉक्ड हो जाओगे। तो एक बार ये वीडियो जरूर देखना।